Hello, good morning students. Today we will study class 7 civics chapter 3 how the state government works. स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है हम ये देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कुछ भी हेल्थ इशू होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के क्या उसमें काम रहते हैं ना, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो उसमें भी हमने स्टेट गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो हमने देखे थे। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, what we are going to study in this chapter। इस चैप्टर में हम देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, एमएलए कौन होते हैं, इलेक्शंस, वर्क और पावर हम देखेंगे उनका, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है ना, और अपोजिशन वर्ड है, देखिए ये क्या होता है ये हम देखेंगे। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है हम देखेंगे। रोल टुवर्ड्स मीडिया की तरफ क्या रोल होता है ये भी हम देखेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, वो हम देखते हैं। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ आपको छोटा दिख रहा होगा, आप अपनी बुक खोल के बैठिए, आपकी बुक में आपको दिखेगा। पेज नंबर निकालिए, चैप्टर 3 पेज नंबर 30 में देखिए। हे लुक एट दिस, it says that there is a water shortage in our state and people are falling sick। यहाँ दो बच्चियाँ हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और बता रही हैं कि देखो यहाँ पर न्यूज़ आया है कि हमारे एरिया में क्या है, वाटर शॉर्टेज है और इसके कारण क्या है, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। इन मैनी विलेज, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला, in many village peoples were found to be drinking unclean water, streams have dried up and so have tanks in the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distance। अब बता रही है कि वो लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि देखो कुछ गांव में तो इतना हो गया कि सूखा पड़ गया है, और वहाँ पे सब स्ट्रीम्स वगैरह है जब सूख गई हैं और उनको क्या है, खराब गंदा पानी ही मिल रहा है और उसको पीना पड़ता है उनको। और कुछ गांव में तो इतना बुरा हाल है कि उनको बहुत दूर मीलों चलकर पानी लाना पड़ता है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव्स वाटर सप्लाई फंड्स इन 3 days। अब बता रहे हैं कि जो पातालपुरम है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे 3 दिनों में एक बार पानी आया करता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विद द पेशेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर द चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। अब कह रहे हैं कि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे रोज मरीज बढ़ते जा रहे हैं और लार्ज नंबर ऑफ उसमें जो है बहुत ज़्यादा किसकी है, बच्चे हैं उसमें, छोटे बच्चे जिनको डायरिया के शिकार हो गए हैं। वो ये सब न्यूज़पेपर में दो बच्चियाँ कहानी पढ़ रही हैं। On the TV news they said 10 people have died from diarrhea। Is that possible? Can you really die? Can one really die from it? और वो कह रही है क्या न्यूज़ आया टीवी में कि 10 लोग डायरिया से मर गए। तो वो पूछती है एक बच्चे की, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि डायरिया से कोई मर जाता है। तो दूसरी वाली कहती है, हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। कौन जानता है लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए। वो कहती है, My mother said not to have any ice drinks from the market. She gave one of her lecture this morning. You have to be responsible for your health, Shirin। तो उसकी एक, जब दोनों देखो घर से बाहर निकले तो एक बच्ची बताती है कि उसकी मम्मी ने सुबह सुबह उसे कहा है कि आप कोई कुछ भी मार्केट जाओगे तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पियोगे और अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको खुद लेनी होगी। अब देखिए वो जाते जाते, अब वो रास्ते से चल रहे हैं और यहाँ देखिए एक पुलिस वाली उसको क्या कहती है, स्टॉप स्टॉप, उसको रोक लिया। क्यों रोका देखते हैं। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव घेराउड द एमएलए's रेसिडेंस। यहाँ पे देखिए एमएलए वर्ड आ गया आपके लिए कि क्या है एमएलए, क्या होता है हम देखेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये एरिया जो है, ये रास्ता उसको पुलिस बताती है कि ये एरिया जो है ब्लॉक किया गया है
यहाँ पर क्योंकि एमएलए का जो रेसिडेंस है जहाँ वो रहते हैं एमएलए, उनके घर को घेराव किया गया। घेराव मीन्स धरना देना, जहाँ से फिर आगे पीछे लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और फिर दूसरों को आने जाना नहीं देते हैं, दैट इज धरना, है ना, घेराव कर लिया है। एंड अब यहाँ देखिए एक आदमी भाषण दे रहा है, यहाँ पर उसके हाथ में माइक है और देखिए वो क्या कहता है। एंड वी डिमांडेड दैट द अथॉरिटीज that immediate action that the immediate actions to bring the public health situation under control। और यहाँ पर एक ये नेता बोल रहे हैं कि हमने डिमांड की थी कि जो भी एक्शन है उसका जो भी काम करना है उसको इमीडिएट किया जाए, एक्शन लिया जाए पब्लिक हेल्थ सिचुएशन के लिए। और आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी, और हमारे एमएलए को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब who is, what a loud voice he has, he must be a leader or something। अब वो देखो एक लड़की कहती है ये जरूर, कितनी इसकी आवाज़ तेज है, ये जरूर कोई लीडर या कुछ तो है। उसको दूसरी लड़की कहती है I saw him on TV too, he is the member of the opposition। ये कौन है? मेंबर ऑफ अपोजिशन है। देखिए आपको यहाँ पर एक और वर्ड मिल गया, अपोजिशन, ये हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो हमने देखा कि किस तरीके से पानी की समस्या है हर जगह, तो नेता लोग डिमांड कर रहे हैं कि एमएलए को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इसकी, है ना। अपोजिशन वाले कह रहे हैं, उनके घर का घेराव हो गया। तो हम देखते हैं हु इज एमएलए। अब हमने देखा कि आपको वर्ड मिला था एमएलए, तो एमएलए कौन होते हैं? एमएलए क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो एमएलए होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? अपने एरिया में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्टेट में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेम द, ये आपका होमवर्क है, नेम द एमएलए ऑफ योर एरिया। अपने एरिया के एमएलए के बारे में जानिए, आप या तो न्यूज़ में देखिए, सर्च कीजिए, या फिर अपने मम्मी पापा से पूछिए, है ना। तो नेम द एरिया एमएलए ऑफ योर एरिया, इसका पता लगाइए, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए एमएलए कौन होते हैं? ही शी इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये कौन है भाई? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इनको लोगों ने चुना है, ठीक है। इस वर्ड से समझिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स इनको लोगों ने चुना है। इलेक्शन मैं समझाती हूँ पूरा, देखिए आप इसको ध्यान से। एमएलए को हिंदी में विधायक भी बोलते हैं, है ना, विधायक। देखिए क्या होता है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपके 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट्स में से हर स्टेट्स में क्या होता है, चुनाव होते हैं। और पहले देखिए, इंडिया है एक कंट्री, इंडिया क्या है? कंट्री है ना। इंडिया में जो मेन है अपना क्या है? पार्लियामेंट। इंडिया में कहाँ चलता है पार्लियामेंट? दिल्ली में चलता है। कहाँ चलता है? दिल्ली में क्या चलता है? पार्लियामेंट है, ठीक है। और उसी तरीके से हर स्टेट में एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ पर भी इलेक्शंस हुए थे, है ना, आप देखोगे, है ना। तो देखो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन होते हैं पहले, हर स्टेट है, आपको देखो कंट्री हो गया एक इंडिया, इंडिया के अंदर स्टेट है, और स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? अब शी जो है, मैंने बताया एमएलए कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ये मेंबर होते हैं। और इनको कौन चुनता है? ये होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इनको लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है। गेट्स इलेक्टेड एंड बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, मान लो हमारे स्टेट में इलेक्शन है, हर स्टेट के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। तो अब आपके स्टेट में इलेक्शन हुआ, आपके स्टेट में इलेक्शन होते हैं, उसमें से जो चुन के आता है ना, जिनको ज़्यादा वोट मिलती है
वो क्या बन जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और जो जीत जाते हैं, है ना, जो विनर होते हैं वो एमएलए बन जाते हैं। क्लियर। स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जब कोई जीत जाता है तो वो बन जाता है एमएलए। क्लियर। फॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेवल। और ये जो मेंबर्स होते हैं एमएलए, है ना, जो चुनाव जीत जाते हैं स्टेट में, ये सब मिला के बनाते हैं सरकार। फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में ये अपनी सरकार बनाते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए, एक इंडिया क्या है, कंट्री है। कंट्री में क्या है, स्टेट है। स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, ये आपको क्लियर है, ये मैंने अभी भी बताया आपको। स्टेट है, स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, एक कंट्री है। कंट्री में आपको पता है, हम अपने इंडिया को ही ले लेते हैं, कंट्री है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, ये सारे हमारे क्या है, ये क्या है, हम सारे हमारे स्टेट्स हैं। जब ये सारे हमारे स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स को क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इंडिया है, कंट्री, कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स हैं। स्टेट्स को क्या किया जाता है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है, स्टेट्स इज डिवाइडेड इन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक स्टेट है, यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा है। देखिए, हम यहाँ पर इंडिया है, आप यहाँ मैप देख रहे हैं इंडिया का। यहाँ पर देखिए, आपके बहुत सारे स्टेट दिख रहे हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है ना, तमिलनाडु, केरला, देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, है ना, ये सब क्या है, ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, ये सब आपको दिख रहे हैं, बिहार है ना, आसाम दिख रहा है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे हमारे स्टेट्स हैं। तो ये पूरे इंडिया कंट्री, कंट्री में ये स्टेट्स, और स्टेट्स को क्या करता है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देता है। देखिए यहाँ पे ये है, ये हम पढ़ रहे हैं, हम देखने वाले हिमाचल प्रदेश के बारे में, आपके बुक में दिया है। देखिए हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये कहा, देखो जम्मू कश्मीर, और यहाँ लद्दाख के बॉर्डर में दिख रहा है आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हम इसको हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिएगा, ये है, मैंने क्या बताया आपको, पहले बताया आपको कंट्री है, कंट्री में स्टेट्स दिखाए। अब स्टेट्स में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपके पास बुक भी होगी, यदि आपको यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है तो आपके बुक में देखिए पेज नंबर 32 में देखिए दिया हुआ है ना। तो ये देखिए अलग अलग छोटी छोटी, देखिए नंबर 1, नंबर 2 दिया है आपको, नंबर्स दिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। कौन बटा हुआ है, देखिए ये पूरा एक स्टेट है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये एक पूरा हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल पूरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश का, दिख रहा है आपको। ये देखिए यहाँ 1, 2, है ना, देखिए यहाँ 22 दिख, 21, 22, 23, इस तरीके से नंबर्स पूरे दिख रहे हैं ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये क्या है, स्टेट्स को भी छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। इसको बोलते हैं, जिसको स्टेट को अलग अलग हिस्सों में बांटा ना, यहाँ देखिए नंबर्स दिख रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाती है, इनमें फिर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। ये अलग अलग जगह दिख रही है ना आपको, ये सब अलग अलग जगह दिख रही है जितने नंबर्स है, यहाँ पे फिर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस जब यहाँ होते हैं, और इनमें से जो जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी, आपने नाम सुना होगा, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, आम जनता पार्टी, सब पार्टीज के नाम है। तो अलग अलग पार्टीज के लोग यहाँ चुनाव में खड़े होते हैं। अब इनमें से जो जीत जाता है वो होता है एमएलए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जो जीत के जाएगा वो होगा एमएलए। क्लियर। पहले क्या होता है, एक कंट्री है, कंट्री में स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स को छोटे छोटे
हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। याद रखेंगे, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, उसको छोटे छोटे एरिया या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, हिमाचल में देखिए सब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ना, ये सब नंबर डले हुए हैं, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। फिर इसमें क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। अब इसमें इलेक्शन होते हैं, जो लोग खड़े होते हैं, डिफरेंट पार्टीज के लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, और उसमें से जो विनर होता है वो बन जाता है एमएलए। क्लियर, वो बन जाता है, और जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो एमएलए जीत जाएगा, है ना, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाएगा और वो एमएलए बन जाएगा। क्लियर, और जो बन जाता है, जिसकी पार्टी जीत जाती है उसे कहते हैं रूलिंग पार्टी। उसे क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी। देखिएगा, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैंने बता दिया आपको कि हर स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। यहाँ पर आपके सामने हमने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया, जिसको डिवाइड किया गया है, कितने एरिया में डिवाइड किया गया है, उसको 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। अब वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने वही बताया, इतनी सारी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब इसमें से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एक ही विनर होगा, सब तो विनर हो नहीं सकते, है ना। तो कितने विनर्स आएंगे यहाँ से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विनर आएगा। तो टोटल 68 विनर्स निकल के आएंगे, मतलब कितने एमएलए आ जाएंगे, 68 एमएलए आ जाएंगे। ठीक है, अब फिर ये लोग बन जाते हैं, यदि इसमें से जो जीतेगा वो बन जाएगा एमएलए फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बन जाता है। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको इसको हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल से ही क्लियर करूंगी। डिफरेंट एमएलए बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती है ना, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, और कोई निर्दलीय भी रहता है, इंडिपेंडेंट पार्टी भी होती है। तो ये जो भी एमएलए है वो अलग अलग पार्टी से होते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जो भी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से किसी एक ही सभी पार्टी के मतलब मान लो कि हर जगह का बीजेपी ही जीतेगा, ऐसा नहीं है। तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो सकता है कांग्रेस का व्यक्ति आ गया जाए, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो सकता है बीजेपी का जीत जाए, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो सकता है कि जो निर्दलीय होगा वो जीत जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है, जो एमएलए हैं जो जीतते हैं वो किस डिफरेंट एमएलए बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं होते, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं, है ना। किसी भी पार्टी का कोई भी विनर हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलए हैव won more than half the number of constituencies in the state can said to be in majority। आप देखिए, पहले बताया मैंने आपको कि स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूंसी स्टेट है, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा गया, फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए। अब जैसे हिमाचल में हमने देखा कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में हिमाचल प्रदेश को बांटा गया है। 68 में से कि उसको जीतने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जीतने के लिए क्या चाहिए, मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आप 68 है उनका, तो उसको हाफ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 34। मतलब उनको मोर देन हाफ नंबर, 34 से ज्यादा उनको उनके एमएलए होने चाहिए किसी पार्टी को जीतने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टी को जीतने के लिए मोर देन, इसको ध्यान से रखिए, याद रखिएगा कितना चाहिए उनको, मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट। ठीक है, अब जो ये क्या आ जाएगी, मेजोरिटी में आ जाएगी। जिनको मोर देन हाफ से ज्यादा वोट मिल गए, जिनके एमएलए उसी पार्टी के होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट बना लेंगे। वो क्या बना लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, और उसको हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। क्लियर, उसको हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। वन एमएलए आउट ऑफ देम बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। अब जो ये एमएलए है, अब किसी भी पार्टी के, अब देखिए, अब इसको मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश
2017 का एग्जाम्पल है, आपकी बुक में 2003 का दिया हुआ है। मैं दोनों आपको डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी पार्टीज रहते हैं। तो आपको पता है टोटल कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, कितनी सीट्स थे? 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा था हिमाचल प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टीज है और नंबर ऑफ एमएलएज इलेक्टेड, है ना। तो ये है। अब जनता पार्टी है जो बीजेपी, जनता पार्टी कौन? बीजेपी, उसको कितने वोट मिले देखिए, 44 वोट मिले। अब यहाँ पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने वोट मिले? 21 मिले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको खाली 1 वोट मिला, है ना। इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय है, बिलोंग्स किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, वो उनको 2 वोट मिल गए। क्लियर? तो अब इसमें से बताइए मेरे को सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? किसको मिले? बीजेपी को मिले ना, भारतीय जनता पार्टी को 44 वोट्स मिल गए। तो समझ रहे हैं? अब यह ध्यान रखिएगा, है ना। इन किसको ज्यादा वोट मिले? तो मैंने क्या बताया आपको, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हुज MLA have won more than half number of the constituency in the state can be said in to be in majority। आपने देखा उसमें कि सबसे ज्यादा किसको मिला, कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा वोट किसकी आई, कितने नंबर? 44 जो थे वो बीजेपी के MLA बने, है ना। 44 उनको ज्यादा मिला, मोर देन हाफ मिल गया। तो मतलब वो क्या हो गया? मेजोरिटी पार्टी, और वो गवर्नमेंट बनाएंगे और उसी को हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। क्लियर? अब जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करेंगे, वो सारे MLA बन गए। जितने रूलिंग पार्टी में से जो जो 44 जो मेंबर्स जीते वहां से, वो सारे क्या बन गए? जो जो जीत के आए, मैंने बताया, वो MLA बन गए। MLA बनने के बाद उसमें से कोई एक को, है ना, जो क्या बना देंगे? चीफ मिनिस्टर। उन्हीं MLA में से कोई एक क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो आप अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम भी बताइएगा मुझे, ये आपका होमवर्क रहेगा। देन ही सेलेक्ट्स, जब जो चीफ मिनिस्टर बन गए, ओके, जब चीफ मिनिस्टर जब बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने अदर्स मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। MLA बने, पूरे MLA सेलेक्ट हो गए। सबसे पहले MLA में से सबसे पहले MLA आए। MLA में से क्या हुआ, है ना, पहले MLA आ गए। MLA में से किसी एक को क्या बना दिया? CM बना दिया गया। अब CM ने क्या किया? ये जो मिनिस्टर्स थे, बाकी मिनिस्टर्स, उसमें से इन्होंने अपने कोई मिनिस्टर्स सेलेक्ट कर लिए, है ना। जैसे कोई हेल्थ मिनिस्ट्री का काम देखेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम देखेगा, कोई रेलवे का काम देखेगा, कोई फूड का काम देखेगा, है ना। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग बटा होता है, तो ये सब काम देखेंगे इस तरीके से। तो CM अपने अंडर कुछ मिनिस्टर्स को बना लेते हैं, और मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। इसको ध्यान दीजिएगा, कौन इलेक्ट करता है? जैसे देखिए, प्राइम मिनिस्टर, जब हम प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर जब होते हैं, बनते हैं, तो उनको कौन सा पद ग्रहण करवाता है? प्रेसिडेंट कराते हैं। उसी तरीके से जो मिनिस्टर्स हैं उनको कौन सा पद ग्रहण करवाता है? गवर्नर कराते हैं। स्टेट लेवल पे कौन कराता है? गवर्नर कराते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, उसको कौन कराता है? गवर्नर कराते हैं। और ये हमारे जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं ना। और गवर्नमेंट, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? हमारे गवर्नर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड, और बाकी देखिए, अब देखिए अपोजिशन, अब बाकी जो बचे वो कौन हो गए? अपोजिशन। जैसे आप देखिए यहाँ पे जनता पार्टी को 44 वोट मिल गए, तो ये क्या बन गई? रूलिंग पार्टी, है ना। ये क्या बन गई? रूलिंग पार्टी। अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 है, कम्युनिस्ट को 1 है, और इंडिपेंडेंट्स को 2 है। तो ये जो लोग हैं बाकी, इसे ये क्या बन जाएंगे? अपोजिशन। ठीक है, जिसको ज्यादा वोट मिले वो क्या बन गया? रूलिंग पार्टी। और बाकी जो बचे हैं वो क्या बन जाते हैं? अपोजिशन। क्लियर? ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। अब यहाँ देखिए पॉइंट है ना, और बाकी लोग क्या बन जाते हैं? अपोजिशन में हो जाते हैं।
लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन, वही मैं आपको बता रही हूँ, है ना। इसी के तहत हमने समझा इस चीज को कि पॉलिटिकल जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, मोर देन हाफ वोट मिला, इसलिए वो क्या बन गया, रूलिंग पार्टी, है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट जो है वो क्या हो गए, अपोजिशन में चले गए। तो मेजोरिटी पार्टी था बीजेपी, क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मेजोरिटी पार्टी कौन है, बीजेपी। लीडर ऑफ द पार्टी, इसमें जो लीडर होगा वो क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, जो है श्री जयराम ठाकुर थे उस वक्त, है ना। तो वो बन गए चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने, मैंने बताया उसमें से कुछ एमएलए में से वो अपने मिनिस्टर्स बना देंगे, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दे दिया जाएगा। तो वो क्या काम करेंगे, उनकी चीफ मिनिस्टर जो है और उनके जो मिनिस्टर्स होंगे अंडर में, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सरकार के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उसको, कोई एजुकेशन देख रहा है, कोई हेल्थ देख रहा है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालेंगे। MLA's ruling party and opposition meets to discuss various things। ये जो आपके MLA हैं और अपोजिशन पार्टी कहाँ मिलते हैं, कहाँ ये लोग बैठ के बात करते हैं, किसी के घर में नहीं, जहाँ इनकी मीटिंग होती है, जहाँ ये बैठ के अपने रूल्स रेगुलेशन सब डिस्कस करते हैं, उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, क्लियर। इंडिया का जो है वो होता है में पार्लियामेंट होता है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है, वहाँ पे कहाँ पे होता है ये, पार्लियामेंट में। और स्टेट का क्या होता है, जहाँ पे सब MLAs मिलके बातें करते हैं, वो कहाँ पर होता है, ये कहाँ पे होता है आपका, ये आपका होता है स्टेट का कहाँ पे होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो MLA है, रूलिंग पार्टी के MLAs होते हैं, और अपोजिशन कहाँ मिलते हैं, ये लोग कहाँ बात पूरा डिस्कस करते हैं, इनकी मीटिंग्स कहाँ होती है, विधान सभा में, इन लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकी मीटिंग्स होती है। कुछ की टर्म्स है, इसको देखिए ध्यान से। गवर्नर कौन होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, यदि अलग से क्वेश्चंस लिखने आए तो आप इनके बारे में लिख पाएंगे। गवर्नर ये होते हैं हेड ऑफ स्टेट, ओके। और चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डोंट गेट कंफ्यूज। चीफ मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्ट, जो उनका है पॉलिटिकल हेड होते हैं स्टेट के, और गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ही शी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। He she makes sure the government works within the rules and regulation of the constitution। गवर्नर का ये काम होता है। गवर्नर तो देखो, पहले जो MLAs होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनको मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, है ना, शपथ दिलाते हैं, और ये हेड ऑफ स्टेट है। और इनका ये काम, इनको, और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इनका सबसे ज़्यादा काम है कि ये देखें कि स्टेट गवर्नमेंट का जो भी काम है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर सही तरीके से इंश्योर करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, क्लियर। हु इज द गवर्नर, आपको ये भी आपके होमवर्क है, देख लीजिए। हु इज द गवर्नर ऑफ योर स्टेट, आप मुझे बताएंगे। चीफ मिनिस्टर देखिए कौन होता है, चीफ मिनिस्टर कौन बना था, जितने भी, पहले आप इसको फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। एक कंट्री है, कंट्री में स्टेट्स है, स्टेट्स में स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट एरिया या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और उस इलेक्शंस में जो जीतता है ना, जो विनर होता है वो बनता है MLA, क्लियर, वो बनता है MLA। और जिस पार्टी के MLA सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, जो जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलती है जिस पार्टी को, वो क्या करते हैं, अपने MLA में से एक को लीडर सेलेक्ट करते हैं और उसको वो क्या बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, क्लियर। तो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो लीडर है रूलिंग पार्टी का,
उसको अमंग्स द ऑल एमएलएस है ना, उसको बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर। और ये होते हैं पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट, ये पॉलिटिकल हेड होते हैं स्टेट के। ओके, ही शी हेड्स द रूलिंग पार्टी एंड वर्क्स विद द वेरियस मिनिस्टर्स इन द स्टेट। और ये क्या करते हैं, ये रूलिंग पार्टी के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, और ये अपने दूसरे जो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, मैंने बताया कि वो अपने अंडर में बहुत से मिनिस्टर्स सेलेक्ट करते हैं जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालता है। तो वेरियस मिनिस्टर इन द स्टेट, और उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। क्लियर? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, मैंने बताया जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं। एन असेंबली वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स मीट टू डिबेट। यहाँ पे असेंबली होती है जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जो है ना, जो भी एमएलए चुन के आए हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी वाले भी और अपोजिशन वाले भी यहाँ बैठकर डिस्कशन करते हैं। ओके, डिबेट होता है उनका आपस में। एंड फॉर्मुलेट्स लॉज, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज वगैरह भी ये बनाते हैं। अपोजिशन आस्क्स क्वेश्चन एंड द रूलिंग पार्टी रिस्पॉन्स टू देयर क्वेरीज। अब देखो सरकार किसकी बनी, जो विजेता था मेजोरिटी पार्टी की। अब यहाँ पर अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली में मैंने कहा मेजोरिटी पार्टी और जो पूरे एमएलए वो बैठते हैं जो मेजोरिटी या रूलिंग पार्टी है, और अपोजिशन पार्टीज भी बैठती है। तो अपोजिशन पार्टी के जो भी क्वेरीज हैं वो उनका क्वेश्चंस को आंसर देती है, उनको बताते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन होता है यहाँ पे। तो ये था वर्ड्स, आपको याद रखिएगा और अपनी बुक से एक बार जरूर रीडिंग कीजिएगा।